नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने रुचि धर्मन पाठशाला में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमपीपीएससी मेंस को अगर आपको क्वालिफाई करना है और आपको टॉपर्स की लिस्ट में शामिल होना है तो पेपर नंबर 5 और 6 का बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा होता है। और बच्चों से होता क्या है कि अंतिम टाइम पे ही ये पेपर नंबर 5 और 6 की याद आती है कि जैसे तैसे हमारे ये पेपर नंबर 5 और 6 पूरे हो जाए। लेकिन याद रखिएगा, जो बच्चे की अगर सही स्ट्रेटेजी है कि पेपर नंबर 5 और 6 जो कि कम मेहनत में 300 नंबर देते हैं, उसकी आपने सही दिशा और निर्देशन में और डायरेक्शन में या किसी मेंटर के सानिध्य में तैयारी करी है तो आप 300 में से इजीली 250 नंबर ले सकते हैं। हाँ जी, बाकी पेपरों में 300 में से आपको 200 नंबर टच करने में भी नानी याद आ जाएगी, लेकिन 5 और 6 में आप ये कर सकते हैं अगर आपने इसकी सही तरीके से तैयारी करी है। तो पेपर नंबर 5 की टेस्ट सीरीज जैसे कि रुचि धर्मन पाठशाला में अब खत्म ही होने जा रही है और पेपर नंबर 6 की यहाँ पर कोई विस्तृत टेस्ट सीरीज कहीं पर भी अवेलेबल नहीं थी। तो रुचि धर्मन पाठशाला आपके लिए अब पेपर नंबर 6 की टेस्ट सीरीज अंतिम दिनों में अंतिम प्रहार के रूप में लेकर आया है। याद रखिएगा, ये जो टेस्ट है इसके बारे में अगर मैं बताऊं, पेपर नंबर 6 जो होता है वो प्रारूप और निबंध लेखन का होता है। पिछले बार भी हमने जो अंतिम टाइम पर ये जो टेस्ट सीरीज लाई थी, उस टेस्ट सीरीज से हमारे जो प्रश्न थे वो सशब्द आए। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अगर नहीं भी आए, पूरे प्रश्न तो देखिए संभावित नहीं है, लेकिन अगर आपके सामने से एक बार इतने सारे निबंध, एक बार इतने सारे प्रारूप, एक बार इतने दीर्घ और लघु निबंध जाते हैं तो आपके पास बहुत सारा कंटेंट हो जाता है अंतिम दिनों में टू द पॉइंट पढ़ने के लिए। भटकाव से आप बचकर केवल उतने ही चीजों को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पेपर नंबर 6 में आपको ये चीज अवेलेबल होगी। अगर मैं बात करूं ये टेस्ट सीरीज आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं या कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो ज्वाइन करने के लिए आपको रुचि धर्मन पाठशाला का ज्वाइन कैसे करें, तो रुचि धर्मन पाठशाला का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। ठीक है, आप अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, उसके बाद आपको पेपर 6 की टेस्ट सीरीज यहां पर मिल जाएगी और पेपर 6 की टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करना है न्यू वाली, जो ये चालू होगी। बात समझ में आ रही है? और इसके बाद इस टेस्ट सीरीज के शेड्यूल के बारे में अगर मैं बात करूं, यहां पर हमने पहले से ही इसका प्रीमियर लगाकर रख दिया है ताकि आपको 6 अक्टूबर के दिन पहला टेस्ट विथ उसकी आंसर की मिल जाए। उसके बाद 8 अक्टूबर को आपको दूसरा टेस्ट मिलेगा। ये दोनों ही टेस्ट जो होंगे आपके पेपर 6 के क्वेश्चन नंबर 1 के होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 अर्थात दीर्घ निबंध के होंगे। मतलब 1000 शब्दों में आपको निबंध लिखना है और इसके लिए आपके नंबर अलॉट होते हैं कितने? 50। उसके बाद 10 और 12 अक्टूबर को आपके 2 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका लघु निबंध होगा और इस लघु निबंध के शब्द आपको निर्धारित दिए गए हैं 500 और इसके नंबर होते हैं 25। आप सभी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद 14 और 15 अक्टूबर को 14 और 16 अक्टूबर को आपके क्वेश्चन नंबर 3 अर्थात प्रारूप लेखन के 2 टेस्ट होंगे, जिसके यहां पर शब्द सीमा 250 शब्द है और 25 नंबर का होगा। इस प्रकार आप सभी जानते हैं कि एमपीपीएससी मेंस में पेपर 6 जो होता है वो केवल 3 प्रश्नों का होता है और ये 3 प्रश्न आपको कुल देते हैं कितने अंक? 100 अंक के।
और आप इसकी बिना किसी तैयारी करे पहुंच जाते हो, तो रुचि धर्मन पाठशाला पिछले मेंस में भी आपके साथ था। आप यहाँ पर पिछले मेंस में देख सकते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या जो भी निबंध आए वो पूरे पूरे अपने टेस्ट सीरीज से फंसे हैं। कई बच्चों ने ये बोला है कि मैम हमने यही निबंध लिखकर आ गए, तो हो सकता है आपको इस बार भी देखने मिल जाए, क्योंकि कोई पक्का नहीं है, अदरवाइज आपने इतनी प्रैक्टिस करी हुई है। इसके साथ साथ आपको 18 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को इसकी 2 FLT मिलेंगी 100 नंबर की, पूरे 100 अंकों की, मतलब फुल, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों शामिल होगा। तो टोटल आपको 8 टेस्ट अकेले पेपर 6 के मिल रहे हैं इसको ज्वाइन करने से। ठीक है, अब यहां पर आपको हमने पहले से प्रीमियर लगा के रखा हुआ है, तो आपको जैसे ही आप ये ज्वाइन करेंगे आपको इन तारीख को ये टेस्ट मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं भी ज्वाइन करना है, इसके बाद में भी आप ज्वाइन करते हो, तो ये टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। अगर आप बीच में कभी भी किसी भी तारीख को ज्वाइन करते हैं तो वो आप वहां पर सॉल्व करिए, उसके आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। अब इसमें क्या विशेष है मैम, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, जैसे आप देख रहे हैं कि कुल आपके कितने टेस्ट होने हैं, 8। कुल 8 टेस्ट में आपके पास लगभग जो है 20 से 25 निबंध और प्रारूप लेखन का क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगी। आंसर आपके पास यहाँ पर 20 से 25 निबंध के और प्रारूप लेखन के होंगे। तो इससे ये हो जाएगा कि इन सब की मॉडल आंसर की जो प्रोवाइड होगी, उस मॉडल आंसर की में हमने जो अथवा भी दिया है, ऐसा नहीं है कि एक अथवा में भी जो प्रश्न शामिल है उनके भी निबंध आपको और प्रारूप लेखन आपको दिया है। तो ये विशेष बनाएगा कि आपके पास में जो अथवा है उसका कंटेंट चला गया है, तो आपके पास बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर क्या है, उपलब्ध है, जिससे आप MPPSC को समझ सकते हो। इस कंटेंट में हमने यहाँ पर कोटेशन, अलग अलग तरीके की प्रस्तावना को शामिल करा है जो आपकी रूपरेखा डेवलप करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको निबंध व प्रारूप के लिए 2 ओरिएंटेशन जो है वीडियो प्रोवाइड होंगे। ये ओरिएंटेशन वीडियो ऐसा होगा कि आपको यहाँ पर मैंने निबंध कैसे लिखना है इसके बारे में बताया है, और प्रारूप लेखन के दौरान आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, निबंध लिखते टाइम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, निबंध लेखन आप कैसे करें कि ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल सके, इस पर यह वीडियो बना है जो आपको इसको ज्वाइन करते से ही मिल जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर हमने जितने भी आपके निबंध लेखन या पेपर 6 के पेपर हुए हैं उसके उत्कृष्ट आंसर की या मॉडल आंसर जो है वो बहुत ही अच्छा कांक्रीट तरीके से बनाया है। अगर ये टेस्ट को आप सॉल्व भी नहीं करते हैं, एक बार आप इनको पढ़कर भी चले जाते हैं, तो ये याद रखिएगा ये आपके सफलता में 4 चांद लगाने का काम करेगा पेपर नंबर 6, क्योंकि अभी पेपर नंबर 6 के प्रारूप लेखन का मटेरियल भी आपको अच्छे से अवेलेबल नहीं है, तो ये मटेरियल आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगा। तो भूले ना इसको ज्वाइन करना। यदि आप पेपर नंबर 6 को अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपके रिक्वेस्ट पर लीजिए, यहाँ पर पेपर नंबर 6 का भी अब टेस्ट सीरीज अलग से अवेलेबल है। धन्यवाद।